हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स का पहला चैप्टर रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। सिलेबस पर 23-24 में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो डिलीट हो गए हैं और एक्सरसाइज का भी कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट हो गया है। तो आज का जो क्लास हम करेंगे वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये सब आ जाएंगे किसके अंडर? नेचुरल नंबर्स के अंडर। तो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 करके अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके बाद है होल नंबर। होल नंबर क्या है? होल नंबर में हम जीरो ऐड कर देंगे। नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा होल नंबर। मतलब होल नंबर किससे स्टार्ट होता है? जीरो से। 0 1 2 3 करके अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा होल नंबर। इसके बाद हम जाएंगे इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स क्या है? इंटीजर कंटेंस नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे और नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव नेचुरल नंबर मतलब -3 -2 -1, ये सब क्या है? नेगेटिव नंबर्स हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करेगा। इसके बाद जीरो है और ये नेचुरल नंबर्स है। तो सारे के सारे नंबर किस में आ जाएंगे? इंटीजर में। इसके बाद आएंगे हम रेशनल नंबर पे। तो रेशनल नंबर क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी नंबर को अगर हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे p एंड q दोनों इंटीजर्स होंगे और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं बोलूँगी क्या हो जाएगा एग्जाम्पल यहाँ पे? -5। -5 क्या है? एक रेशनल नंबर है। येस, क्योंकि -5 को हम -5/1 करके लिख सकते हैं। सिमिलरली और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? -3/5 ये हो जाएगा रेशनल नंबर, क्योंकि -3 एंड 5 बोथ आर इंटीजर्स एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं ये p है और ये q है। 5 हमारा इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे रेशनल नंबर का और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेशनल नंबर्स के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो स्टार्ट करेंगे। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रॉपर्टी को हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो रेशनल प्रॉपर्टी का पहला क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के थ्रू देखेंगे। अगर हम एडिशन करेंगे तो रेशनल नंबर का तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रेशनल नंबर हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए करेंगे। अगर सेटिस्फाई हो रहा है, अगर रेशनल नंबर आ रहा है मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो पहले चलते हैं एडिशन में। तो एडिशन फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? अगर a एंड b ये दोनों रेशनल नंबर है तो क्या होना चाहिए? a प्लस बी इज इक्वल टू जो रिजल्ट है वो भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। हम एक रेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज लेंगे a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5। 3 और 5 दोनों रेशनल नंबर हैं, क्योंकि 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 3 1 दोनों इंटीजर हैं एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे। सिमिलरली 5 और 1 दोनों इंटीजर हैं, यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये दोनों रेशनल नंबर है। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो 8 रेशनल नंबर है। येस, क्योंकि 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। तो ये हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या हो जाएगा? ये सेटिस्फाइड हो गया। तो अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। सिमिलर हम लेंगे a इज इक्वल टू, सपोज सेम वैल्यू ले लेते हैं, इजी होगा समझने के लिए। a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 5 है। तो a माइनस 5 भी a माइनस बी भी हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए। तो चेक करते हैं a माइनस बी मतलब 3 माइनस 5। 3 माइनस 5 क्या है? -2। तो -2 रेशनल नंबर है। येस, क्योंकि -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं। इन p by q फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे -2 और 1 दोनों ही इंटीजर है यहाँ पे, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी रेशनल नंबर है, मतलब ये भी सेटिस्फाइड है। इसके बाद हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? सेम a एंड b अगर दो रेशनल नंबर हैं तो a इंटू बी भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए। देखते हैं, चेक करते हैं। हम सेम एग्जांपल ले लेंगे या फिर ले लेते हैं a इज इक्वल सपोज 1/2 है एंड b इज इक्वल टू 1/3 है। सपोज ये दोनों रेशनल नंबर है। तो a इंटू बी मतलब a इंटू बी क्या हो जाएगा? a इंटू बी विल बी 1/2 इंटू 1/3। तो क्या हो गया? 1/6। तो 1/6 रेशनल नंबर है क्या नहीं? यस, ये एक रेशनल नंबर है। तो ये भी हमारा प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड हो गया। इसके बाद हम जाएंगे
डिवीजन पे। डिवीजन में क्या कहता है, सेम अगर ए एंड बी आर रेशनल नंबर, ये दोनों रेशनल नंबर हैं, तो ए डिवाइड बाई बी भी रेशनल नंबर होना चाहिए। चेक करते हैं, सपोज ले लेते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 5, तो ए डिवाइड बाई बी क्या हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 रेशनल नंबर है, यस ये रेशनल नंबर है। लेकिन और एक देखो, जो भी सेटिस्फाई अगर प्रॉपर्टी को करना है तो हम डिफरेंट नंबर से उसको चेक करेंगे। सपोज हम ए इज इक्वल टू 5 लेंगे और बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 और 0 दोनों ही इंटीजर, दोनों ही रेशनल नंबर है, तो ए डिवाइड बाई 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 0। तो 5 डिवाइड बाई 0 क्या है, ये नॉट डिफाइंड है और ये रेशनल नंबर है, नहीं है, नॉट अ रेशनल नंबर। क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर क्या है, कोई रेशनल नंबर एक नंबर है जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा क्यू 0 हो रहा है, तो ये ऑब्वियसली ये नॉट ए रेशनल नंबर, तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये नॉट सेटिस्फाइड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने देखा, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई हो गया, बट डिवीजन के लिए ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर, हम पहले एडिशन के लिए देखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या कहता है, अगर ए एंड बी दो रेशनल नंबर हैं, देन ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब ए और बी जो अगर हम इसका ऑर्डर भी चेंज कर देंगे तो दोनों का जो वैल्यू है सेम आएगा। तो चलिए चेक करते हैं, सपोज ले लेंगे ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 5, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस 5 हो जाएगा 8। सिमिलरली बी प्लस ए क्या हो जाएगा, बी प्लस ए भी 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो ये सेटिस्फाई करे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। अभी सेटिस्फाई हो गया, हम लिखेंगे यहाँ पे सेटिस्फाइड। ठीक है, इसके बाद हम देखें सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यू आएगा वो सेम होगा कि नहीं, देखते हैं। सेम लेंगे, यहाँ पे ए एंड बी 2 रेशनल नंबर लेंगे, चेक सेम नंबर लेते हैं। अगर ए को हम लेंगे 3 और बी को लेंगे 5, तो ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू बी माइनस ए। चेक करेंगे तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 5 हो जाएगा, 3 माइनस 5 क्या है, ये -2। बी माइनस ए क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये -2 आ रहा है, ये +2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये नॉट इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये नॉट सेटिस्फाइड। इसका मतलब है अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देंगे तो वैल्यू सेम नहीं आएगा। सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में हो गया, सब्ट्रैक्शन में ये सेम नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड। तब इसके बाद हम जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, सेम ए एंड बी आर 2 रेशनल नंबर है, तो क्या होना चाहिए, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए। देखते हैं सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। सेम एग्जाम्पल ले लेंगे, ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। बी इंटू ए क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3, ये भी 15 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन डिवीजन के लिए देखते हैं, डिवीजन के लिए कर रहा है कि नहीं। डिवीजन के लिए हम देखेंगे अगेन ए एंड बी, मतलब ए डिवाइड बाई बी शुड बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए होना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसका पोजीशन ऑर्डर को चेंज करेंगे तो भी सेम आना चाहिए। तो देखते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे ले लेंगे सेम, ए को लेंगे 3 एंड बी को लेंगे 5, तो ए डिवाइड बाई बी क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई बी हो जाएगा 3/5। यहाँ पे बी डिवाइड बाई ए हो जाएगा 5/3। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल, तो ये हो गया नॉट सेटिस्फाइड। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब ऑर्डर अगर हम चेंज कर देंगे रेशनल नंबर का, तो सब्ट्रैक्शन के लिए और डिवीजन के लिए जो वैल्यू सेम नहीं आएगा। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है फॉर रेशनल नंबर। पहले एडिशन के लिए देखेंगे। एडिशन में क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। मतलब इस दोनों को पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, उसको ए के साथ ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगा ए प्लस बी को पहले सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू को सी के ऐड करेंगे वो सेम आएगा।
आना चाहिए। तो देखते हैं, चेक करेंगे। हमने यहाँ पे ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू 5 कर दिया। तो यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे LHS कर देती हूँ। LHS में a प्लस बी प्लस सी है, तो a क्या है 2 प्लस b हमारा क्या है 3 प्लस 5। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 प्लस हो गया 3 8, तो 2 प्लस 10 5 हो गया, सॉरी 2 प्लस 8 हो गया 10। यहाँ पे हम देखेंगे RHS में a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3 प्लस 5, तो 2 प्लस 3 क्या है 5, यहाँ पे प्लस 5, तो 5 प्लस 5 क्या आ गया 10। तो हम देख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या करेंगे सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन में देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, अगर ए बी सी तीनों ही रैशनल नंबर हैं तो a माइनस बी ब्रैकेट में रहेगा, माइनस सी बाहर रहेगा, इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का जो वैल्यू है उससे c को माइनस करेंगे, जो आएगा a को b माइनस सी का डिफरेंस से माइनस करेंगे तो भी सेम आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले सेम नंबर ले लेंगे। यहाँ पे LHS कर लेती हूँ। a माइनस बी मतलब 2 माइनस 3 माइनस 5, तो 2 माइनस 3 क्या हो गया -1, फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस 5 का माइनस n एज रहेगा, तो ये -6 हो गया। RHS में क्या होगा, a मतलब 2 माइनस ब्रैकेट में है 3 माइनस 5, ठीक है, ये 2 माइनस 3 माइनस 5 क्या है, ये -2 हो गया। तो जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये -6 है, ये 4 है, तो ये नॉट इक्वल है, तो ये हो गया नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, सिमिलर मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे। यहाँ पे ए बी सी तीनों रैशनल नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं देखेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, अगर a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी शुड बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पे ब्रैकेट में a इंटू बी लिखा है, तो हम ए बी सी का तीन वैल्यू जो है वो सेम लेंगे ताकि ईजी होगा। ए बी सी तीनों ही रैशनल नंबर है, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 इंटू बी ब्रैकेट में लिखेंगे 3 इंटू 5, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू 30। ये हमारे LHS। RHS में क्या होगा, ऐसे कर लेते हैं। RHS में a इंटू बी मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया, c का वैल्यू 5 है, 2 इंटू 3 6 इंटू 5, ये भी 30 हो गया, मतलब दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर रैशनल नंबर ये सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद हम जाएंगे डिवीजन के लिए, देखते हैं डिवीजन के लिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो यहाँ पे LHS हम देख सकते हैं, LHS में है a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई, देखो b डिवाइड बाई c दोनों ब्रैकेट के अंदर है, और उसको इसका जो वैल्यू है उसको a से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा a डिवाइड बाई b का वैल्यू को c से डिवाइड करेंगे, सेम आना चाहिए। देखते हैं, तो a हमारा 2 है डिवाइड बाई b 3 है डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3/5, तो हो जाएगा 2 इंटू 5/3, तो ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं RHS में क्या हो जाएगा। RHS में a डिवाइड बाई b मतलब a क्या है हमारा 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 5 है, तो 2 डिवाइड मतलब 2/3 डिवाइड बाई 5, तो डिवाइड करने से क्या होता है, हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसका, इसका रेसिप्रोकल को, 2/3 इंटू हो जाएगा 1/5, तो यहाँ पे क्या होगा 2/15। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है फॉर रैशनल नंबर, फॉर एडिशन के लिए पहले देखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए। तो एडिशन के लिए क्या कहता है, a ब्रैकेट में b प्लस सी है, तो a इंटू बी प्लस सी विल बी इक्वल टू a इंटू बी, a b के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस साइन है, फिर a c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगेन हम ले लेते हैं सेम वैल्यू, a हो गया 2, b हो गया 3 एंड c सपोज 5, तीनों ही रैशनल नंबर है क्योंकि 2 मीन्स 2/1 3/1 और 5/1 है। तो हम LHS में ले लेंगे a इंटू बी प्लस सी मतलब 2 इंटू बी हमारा क्या है 3 + 5, तो 2 इंटू 3 + 5 क्या हो जाएगा इंटू 8, तो हो गया 16। तो यहाँ पे देखते हैं RHS में a इंटू बी मतलब 2 इंटू 3 प्लस a इंटू सी मतलब 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 6 क्या है 2 इंटू 3 6 है एंड 2 इंटू 5 है 10, तो हो गया 16। तो हम देख सकते हैं ये सेटिस्फाई हो गया, ये हम लिखेंगे सेटिस्फाइड। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन क्या है, a इंटू बी माइनस सी ब्रैकेट के अंदर b माइनस सी है, तो क्या होगा a b के साथ मल्टीप्लाई होगा,
माइनस साइन है, इसको माइनस साइन दे देंगे, फिर ए क्या होगा, ए अगेन सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देख लेते हैं, सेम वैल्यू लेंगे। ए का वैल्यू है 2, LHS कर देती हूँ, 2 इंटू बी माइनस सी मतलब 3 माइनस 5, तो 2 इंटू 3 माइनस 5 हो गया -2, ये 2 इंटू -2 हो गया -4। यहाँ पे हम ले लेते हैं RHS। ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 3 माइनस ए इंटू सी मतलब 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 क्या है 6 माइनस 10 इंटू 2 इंटू 5 है 10, तो 6 माइनस 10 हो गया -4। तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों इक्वल हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, तो वेरीफाइड हो गया। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दोनों सेटिस्फाई हो गए। अभी चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ की ओर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी, द रोल ऑफ जीरो। इसका मतलब क्या है, किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम जीरो से ऐड करेंगे तो सेम रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे ए, सपोज एक रेशनल नंबर है, ए को जीरो से ऐड करेंगे तो ए आया, इट इज सेम एज जीरो प्लस ए। अगर ए को रेशनल नंबर को जीरो से ऐड करेंगे जो वैल्यू आएगा, जीरो को उसी नंबर से ऐड करेंगे सेम वैल्यू आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं बी, अगर बी एक रेशनल नंबर है तो बी प्लस जीरो इज इक्वल टू बी है, इट इज़ सेम एज जीरो प्लस बी। तो जीरो को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरो इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी फॉर एडिशन फॉर रेशनल नंबर, और इसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, रोल ऑफ 1। किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को एक किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल नंबर इटसेल्फ ही आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे 1 को हम क्या कहेंगे, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन आता है और 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। सो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रेशनल नंबर। तो आई होप जितने भी प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। चलिए एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले दिया है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो ये यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी आएगा, ये ऑलरेडी हमने कर दिया था प्रॉपर्टी जब हम कर रहे थे इसको रेशनल नंबर के। तो इसमें एक प्रॉपर्टी था, और प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो हमने पढ़ा था ए इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद सेकेंड को बीट किया गया है, -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यस ये हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बीट पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बीट में दिया है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, किसी भी नंबर को अगर एक रेशनल नंबर, सपोज एक रेशनल नंबर है, अगर उसको हम उसकी रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा प्रॉपर्टी होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा मतलब ए एक रेशनल नंबर है, उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/a, या फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 आता है। तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर उसको हम रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 आता है मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू ब्रैकेट में 6 इंटू 4/3 है एज 1/3 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये किसके साथ रिजेंबल कर रहा है, देखिए अगर हम इसको ए लेंगे तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी।
मतलब देखिए यहाँ पे ए को हमने बाहर रखा, बी इंटू सी को ब्रैकेट में रख दिया, ए इंटू बी को ब्रैकेट में रखा, यहाँ पे सी को बाहर रखा। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव, है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर क्या है? फॉर मल्टीप्लिकेशन। जितने भी प्रॉपर्टी हैं उसको थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। हमने ऑलरेडी कर दिया था। मान लो 3 एक रैशनल नंबर है, इंटू 2 करेंगे, 2 दोनों रैशनल नंबर है, 1 1 कर लेते हैं तो 6 हो गया, 6/1 ये भी एक रैशनल नंबर है। या फिर एक नंबर लेते हैं, a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 0 है, तो a इंटू बी क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0 0 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।